गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11th का विषय रसायन अध्याय 2 परमाणु संरचना पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर ख़त्म है, इसके बाद इस चैप्टर का दी एंड है, फिर अपन तीसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो आज तीनों पॉइंटों को ध्यान से देखें। सबसे पहला बिंदु है अपना पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो आपने उस वीडियो में शायद जल्दी से पढ़ा हो गया, छूट गया होगा, इसलिए हम आपको दोबारा से पाउली का अपवर्जन नियम बताते हैं विद उदाहरण सहित। सॉरी कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या होती हैं कभी भी एक समान नहीं हो सकती। मतलब किसी भी परमाणु की अगर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। तीन क्वांटम संख्याएं तो एक समान हो सकती हैं, लेकिन चौथी क्वांटम जो संख्या होगी वो अवश्य ही भिन्न होगी। तो किसी भी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भी भरे जाएंगे और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हमेशा विपरीत ही होता है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी का भी। जैसे मान लीजिए कि आपने हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो 1s²। तो परमाणु की बात कर रहे हैं तो हीलियम के इसमें कक्षक में एस कक्षक है, इस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो इनका चक्रण भी हमेशा विपरीत ही होगा, एक ऊपर एक नीचे, कभी भी एक दिशा में चक्रण नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि किसी भी परमाणु की दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या है वो कभी एक समान नहीं हो सकती, चौथी अवश्य भिन्न होगी। तो चारों क्वांटम संख्या को लिख लीजिए n। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर n नंबर, फिर n के बाद l, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए l, फिर m, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m, चौथे के लिए s, इस ये भी मतलब दूसरे के लिए s। n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या ये कोष की संख्या को निर्धारित करती है। तो कोष पहला 1 है तो n बराबर 1। l जो होता है ये कक्षकों की आकृति को निर्धारित करता है, जैसे अपन पढ़ चुके थे l a s p d f 0 1 2 3। तो s के लिए कितना हो जाएगा 0। m का मान l के मान पर निर्भर करता है, तो इसका मान 0 है तो इसका मान भी 0, इसका भी 0। अब चौथी क्वांटम संख्या जो चक्रण क्वांटम संख्या, अपन जान चुके हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या s बराबर ±1/2 होती है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस के 1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस के 1/2। इस प्रकार तीन क्वांटम संख्याएं तो एक समान हो रही हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न हो रही है। यही पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है कि किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। तीन क्वांटम संख्याएं तो एक समान हो सकती हैं, लेकिन चौथी अवश्य भिन्न होगी। ये पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं ऑफबाउ का सिद्धांत। तो ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना करना। ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना करना। इसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसी को हम n+l का नियम या बोर-बरी का नियम कहते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम ऑफबाउ के नियम की बात करते हैं। तो ऑफबाउ का नियम हो गया कि अपन बोलेंगे कि ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है क्रमिक रचना करना। इसके आधार पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम के अनुसार भरते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में, फिर इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसको लिखने का तरीका देखिए किस प्रकार लिखा जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s 2s सादा लिख लेंगे, 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s। अपन ने इतना लिख लिया तो हम इसके लिए n+l के नियम की बात करते हैं कि n+l नियम इसको क्यों कहते हैं।
तो n+l नियम में हम l के मान जानते हैं SPDF 0 1 2 3। तो हम इनके पहले इनकी ऊर्जा स्तर को लिखते हैं। तो S में 0 जुड़ेगा, मतलब 1 में S का मान जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसका जुड़ेगा तो 2 का 2, इसका 2p का मान कितना होगा 2 और p का मान 1 है यानी कि 3s के लिए इसका मान कितना होगा केवल 3, क्योंकि s का मान 0 है। इसी प्रकार p के लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 4 5 6 7, फिर इसका होगा 5 6 7 8, फिर इसके लिए होगा 6। अब इनको लिखने के लिए अपन ने बढ़ती ऊर्जा के क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले लाइन से इनको लिखेंगे जिसको बिल्कुल क्रम के अनुसार। तो 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर इसके बाद 2p, फिर इसके बाद 3s यानी कि 3 के बाद 4 का नंबर लगेगा तो क्या आ जाएगा 3p। अब 4 के बाद 5 नहीं आता, 4 के बाद 4 आता है, तो इसलिए 3p के बाद 3d ना आकर के 4s आ जाएगा। जब 4 हो गया तो 4 के बाद 5 को लिखना है, तो 5 आगे वाला ना लिख करके पहले पीछे वाला लिखेंगे तो 3d। फिर 5 के बाद फिर 5 का नंबर लगेगा तो क्या आएगा 4p। फिर 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 5 के बाद अगला 5 देखिए क्या है 5s। फिर 5 के बाद फिर नंबर लिखेंगे 6 का तो क्या आएगा 4d, ठीक है ना। फिर 4d, फिर कौन सा आएगा 6s। इस प्रकार एक क्रम चलता जाएगा। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर इसके बाद भरते हैं। तो हमारे जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा ऑफ-बाउ के नियम के आधार पर 2 अपवाद हैं, क्रोमियम का और एक कोबाल्ट का, कॉपर का। इनके आप एग्जाम्पल देख लेना बुक्स में कि इसको किस प्रकार कंफर्म करेंगे। तो ये जब भी पेपर में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी क्रम में भरा जाता हो जब ऑफ-बाउ के नियम में या n+l के नियम या बोर-बरी के नियम के अनुसार भरना हो। तो हम कक्षकों को इस क्रम में लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम इसको n+l का नियम भी कहते हैं या बोर-बरी का नियम। इसके बाद आ गया अपना हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है कि किस प्रकार दिया गया था। तो हुंड के नियम के आधार पर हुंड का नियम है कि एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों में, यानी कि कभी भी किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो। मतलब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है तभी हो सकता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो। इसके आधार पर अपन 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपन लेते हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6, तो अगर इसको भरेंगे तो 1s², 2s², 2p 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा गया। इसके आधार पर अपन देखेंगे कि s कक्षक कैसा होता है गोलाकार, तो ये 1s के लिए मान लिया। फिर s कक्षक गोलाकार, ये 2s के लिए हो गया। फिर p कक्षक अपनी अक्षीय स्थिति पर 3 प्रकार का, तो अपन सिर्फ गोला बना लीजिए। ये 3 होगा 2p के लिए, इसका नाम हो गया px, py और ये हो गया pz। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो सबसे पहले हमने इन दोनों को भर दिया। क्यों एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है। फिर 2s के लिए एक ऊपर फिर एक नीचे। p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, हम इनको ऐसा नहीं भर सकते क्योंकि ये गलत है। इसके आधार पर क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई कक्षक हो तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनके जो कक्ष के जो उपकक्ष होते हैं इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में न जा करके आगे आ जाएगा। अगर इसी के आधार पर आप देखना चाहते हो तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो गया, तो अपन 8 के लिए भरते हैं कि मान लीजिए 8 है तो 2 2 4 तो 4 8। अब इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरा जाएगा, ये 8 के लिए, तो ये p के लिए हो गया। s के लिए, तो p के लिए कितने हैं 4। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका कि पहले
1 2 3 4 इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि हुंड का नियम क्या है। मतलब एक ही कक्ष के जो उपकक्ष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो। ये आपका हुंड का नियम हो गया। तो आज आपका पाउली का अपवर्जन नियम, अफबाऊ का नियम, हुंड का नियम खत्म हुआ। अब आपका अध्याय भी खत्म। अपन अब नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। जो कुछ भी समस्या का समाधान हो आपको, आप विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।